बहुत सारे लोग कहते हैं कि समय नहीं है। बिल्कुल समझे, वो गधापच्ची सिखाते हैं। समझे, बैठ करके रील देखने लग जाएंगे तो घंटों बिता देंगे जी। समझे, तो दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाते, वो स्वयं को बेवकूफ़ बनाते। आप प्रतिदिन नियम बना लें कि सवेरे स्नान करके हमको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, एक गायत्री सिद्ध करके विश्वामित्र जी नया स्वर्ग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिए। अंडर प्रेशर बच्चे को नहीं लेना चाहिए। पढ़ता है, हाँ एक आध बार डांट दिया डपट दिया, लेकिन अंडर प्रेशर का मतलब इतना मार्क्स नहीं लाया तो अगले बार तेरे को जाता हम नाम कटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चा सोचेगा नंबर नहीं आया तो क्या करेगा। अगर सजावट बढ़िया नहीं है तो बच्चे का मन नहीं लगेगा उसमें बैठने का, वो बार बार बाहर जाएगा जी, अट्रैक्शन खोजने जाएगा, तो उतना अट्रैक्शन उसको उसके कमरे में दो। तो इसलिए ये एकमात्र एक चौपाई आपके जीवन को बदल के रख देगा। अब हम कुछ उपायों के ऊपर आते हैं, क्योंकि भक्तों के कई ऐसे जिज्ञासाएं होती हैं या फिर उनके जीवन में जो रोज़मर्रा की जो परेशानियां होती हैं उन पे अब हम आते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उनके लिए कुछ ऐसे हम रेमेडीज़ जानना चाहते हैं। जैसे कि पढ़ाई में कई बच्चों का मन नहीं लगता है, तो उसके पीछे की क्या असल वजह है और ऐसे कुछ उपाय आप बताना चाहें जिससे पढ़ाई में मन लगे। अब देखिए, उसके पीछे 2-3 कारण होता है। एक तो पारिवारिक माहौल, माँ पिता ऐसे हैं कि जहाँ मेला ही लगा रहता है तो बच्चे क्या पढ़ें। दूसरा, बच्चे के कमरे की सजावट। अगर सजावट बढ़िया नहीं है तो बच्चे का मन नहीं लगेगा उसमें बैठने का, वो बार बार बाहर जाएगा जी, अट्रैक्शन खोजने जाएगा, तो उतना अट्रैक्शन उसको उसके कमरे में दो, तो वो घूम फिर के अपने कमरे में बैठेगा तो किताब पर नजर पड़ेगी तो पढ़ेगा। समझे। तीसरा, अंडर प्रेशर बच्चे को नहीं लेना चाहिए। पढ़ता है, हाँ एक आध बार डांट दिया डपट दिया, लेकिन अंडर प्रेशर का मतलब इतना मार्क्स नहीं लाया तो अगले बार तेरे को जाता हम नाम कटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चा सोचेगा नंबर नहीं आया तो क्या करेंगे भाई। बिल्कुल, माता पिता बहुत मारेंगे आज हमको, रिजल्ट लेने नहीं जाने में उसको भय लगेगा, तो वो भी नहीं करने का। अंडर प्रेशर नहीं, उसको पढ़ने के लिए शौक उत्पन्न कराइए। पढ़ेगा तो उसको उसके लाभ बताइए पढ़ाई के, प्रेशर मत बनाइए, लाभ बताइए। ऐसा कर लेगा तो ये हो जाएगा, वैसा कर लेगा तो वो हो जाएगा, तो तुमको जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी, है ना। अब रही उपाय की बात जी। तो हनुमान चालीसा जब शुरू होता है तो उस टाइम कहा जाता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। इस चौपाई को डेली 108 बार जो पढ़ेगा, हनुमान जी की कृपा से उसे ये 4-5 चीज़ें मिल जाएगी। बल बुद्धि विद्या क्लेश, ये सब मिट जाएगा। समझे, ये सारी चीज़ें हनुमान जी प्रदान करेंगे। सिर्फ 108 बार उसको बोलना है। नहीं 108 बार बोल सकते, कम से कम 7 बार, 11 बार, 5 बार, कुछ तो बोलो जी। समझे। तो वो अगर आप निरंतर 5 बार भी बोलते हैं तो ए डे विल कम, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हनुमान जी की कृपा बढ़ जाएगी। क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 × 5 बहुत बड़ा रकम होता है, समझ रहे हैं ना। तो हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और हनुमान जी आपके एनवायरनमेंट में जितनी नेगेटिव थिंग्स हैं उनको निकाल कर बाहर करके आपको पॉजिटिविटी प्रदान करते हुए आपको ज्ञान की तरफ अग्रसर कर देंगे। बिल्कुल। जैसे कि कई माता पिता के ये कंप्लेन आते हैं अभी भी हमारे पास कि हमारे बच्चे की थोड़ी मेमोरी कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, मतलब वो चीज़ें याद करता है फिर भूल जाता है। तो बुद्धि बढ़ाने के लिए, बुद्धि को तेज करने के लिए ऐसा कौन सा मंत्र या फिर कोई उपाय है? यही मंत्र है हनुमान चालीसा की, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु यही है। अच्छा। आप उसको जाप करिएगा, आपके विद्या संबंधी जितने भी कष्ट हैं अपने आप उसका खात्मा हो जाएगा जी, है ना। तो इसलिए ये एकमात्र एक चौपाई आपके जीवन को बदल के रख देगा, है ना। अच्छा, जैसे कई भक्त ऐसे भी हैं और कई स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी दे रहे हैं, जो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार उन्होंने अटेम्प्ट किए, फेल हो गए। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे आसान, कुछ सरल हनुमान जी की भक्ति, कुछ मंत्र उपाय जिससे कि उनको परीक्षा में सफलता मिले? देखिए, आज के डेट में कंपटीशन में सफल होना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, यह एक बृहद समस्या खड़ा हो गया है। सवर्णों के लिए तो और मुश्किल है। तो उसके लिए आपको बता दूं,
सबसे उपयुक्त हम लोगों का जो यज्ञोपवीत होता है तो गायत्री मंत्र उस टाइम गुरु जी देते हैं। जो भी गुरु बनकर बैठता है वहाँ, वो गुरु गायत्री मंत्र सिखाता है। गायत्री मंत्र मंत्रराज है, सभी मंत्रों से ऊपर है, समझे। एक गायत्री सिद्ध करके विश्वामित्र जी नया स्वर्ग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिए थे, सिर्फ गायत्री की सिद्धि से। तो गायत्री जो है महामंत्र है। अच्छा। और जब वो महामंत्र है तो हर प्रकार की सुख सुविधा आपको, अगर गायत्री के शरण में है तो हर सुख सुविधा आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसमें करना क्या होता है कि अगर आपको प्रतिदिन समय है तो करिए, नहीं तो इंटरव्यू देने जिस दिन जा रहे हैं या कंपटीशन देने जा रहे हैं उससे पहला रविवार को, उससे पहले जो रविवार पड़े। अब रविवार को कंपटीशन है तो उसी रविवार को मत बैठ जाइए, नहीं तो फिर परीक्षा ही छूट जाएगा। उससे पहला जस्ट पीछे वाला, ठीक है। तो उस दिन आप आराम से छत के ऊपर या जहाँ बालकोनी में बढ़िया धूप आता हो वहाँ सूर्योदय से 1 घंटा पहले बैठिए जी। और माला ले लीजिए रुद्राक्ष का, गायत्री मंत्र का जाप करिए प्यार से, समझे, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कि हम अगला कंपटीशन फेस करने वाले हैं, उसमें हमारा होना है। गायत्री माता की कृपा होगी, सूर्य देव की कृपा होगी, वो हमें मिलना ही मिलना है। 1 लोटा जल सामने रख लीजिए, उसमें लाल फूल, रोली, चंदन, अक्षत ये सब डाल लीजिए और वो लोटा को सामने रख के आप गायत्री मंत्र 1 माला जपिए, या सूर्योदय होने तक जितना जपा जाए जी। 1 माला तक कम से कम होना है। लेकिन जब सूरज की पहली लाली किरण निकले तो उस टाइम अगर माला में 2-4 दाना बाकी है तो उसको पूरा कर लीजिए और जो है तुरंत उठ करके सूर्य को वही जल दे दीजिए। और सूर्य को जल दीजिए तो ये ध्यान रखिए कि पैर में छींटा ना पड़े। अच्छा। हाँ, और उस जल को देने के बाद इस उंगली से अपने को तिलक कर लीजिए और सूर्य से कहिए कि हे सूर्य देव, हम आपकी शरण में आए हैं और बड़ी तीव्र इच्छा है कि अगला कंपटीशन में हम सफल हो जाएं। आप हमें वो शक्ति दें, वो ज्ञान दें, या हमारे प्रश्न पत्र हमारे अनुकूल कर दें जिससे हम उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। बिल्कुल। तो अब रही बात कि ये तो उपाय हुआ जी, लेकिन अब अनपढ़ के लिए ये उपाय नहीं है। जो विद्यार्थी मेहनत करता है उसके लिए है। और हर रविवार को अगर आप 1 माला जप के उस सूर्य को जल देते हैं तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, कंपटीशन कोई ना कोई निकल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे आशा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में जितनी भी जिज्ञासा हैं वो पूरी हुई होंगी। अभी हम कुछ और ऐसे सवाल ले लेते हैं जो कि गृहस्थों को जो परेशानियां आती हैं। जैसे कि कई आपने शुरुआत में ही चर्चा कर दी कि बहुत लोगों को डर और भय बना रहता है अंदर ही। उनको लगता है कि किसी ने उनके ऊपर जादू टोना करवा दिया है या फिर उनके घर पर नज़र लग गई है, किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है या नेगेटिव एनर्जी है घर में। तो उसके लिए क्या करें भक्त? देखिए, उसके लिए हनुमान जी का शरण सबसे बढ़िया है। तो हनुमान जी के पास अपना घर में ही मूर्ति रखें, फोटो रखें, जो भी आपके मतलब कि अब गरीब आदमी को कहेंगे मूर्ति खरीदो तो उसके बस का नहीं है जी। तो फोटो भी रहे। नहीं फोटो है तो एक सुपारी रख दो, हनुमान जी को मान करके उस पर कलवा लपेट के हनुमान जी समझ के उसको रख दो, ठीक है। और आप प्रतिदिन नियम बना लें कि सवेरे स्नान करके हमको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है पर डे 7 हनुमान चालीसा। और 7 हनुमान चालीसा पूरा हो जाए तो हनुमान जी से क्षमा मांगे कि बीच में हमारे से कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा करें, समझे। जब तक आपके घर से, आपके प्रांगण से निगेटिविटी खात्मा नहीं समझ में आता है तब तक आप 7 बार डेली पढ़िए। मंगलवार से शुरू करिए और उसके बाद दिन गिनने का ज़रूरत नहीं है। 7 बार पढ़ने में मुश्किल से 14 मिनट से 15 मिनट लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि समय नहीं है, बिल्कुल, समझे। वो गधापच्ची सिखाते हैं, समझे। बैठ करके रील देखने लग जाएंगे तो घंटों बिता देंगे जी, समझे। तो दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाते, वो स्वयं को बेवकूफ़ बनाते हैं। बिल्कुल। 15 मिनट तो कोई हर ऐसे इंसान के पास होता है। 15 मिनट रील कम देखेंगे,
हाँ, और हमारे से बिजी तो कोई है नहीं, हम 2 घंटा से है ना यहाँ जी, बिल्कुल है तो हम 15 मिनट नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं। तो इसलिए वो लोग मूर्ख, अपने दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, बनते खुद मूर्ख हैं जी। तो इसलिए वो नहीं सोचने का, डेली 7 बार पढ़ने का। आपको जल्दी है, जल्दी जाना है तो और जल्दी जग जाइए, क्या फर्क पड़ता है, शाम को जल्दी आके सो जाइएगा, लेकिन उसको पढ़िए आप। उसके बाद जब हनुमान चालीसा खत्म हो जाए तो चाहे 2 दाना कपूर जलाइए, 1 दाना कपूर जलाइए, उसमें 1 लौंग डाल दीजिए और पूरे घर में घुमा दीजिए। अच्छा, जहाँ तक हमारा अनुभव है 7 दिन में ही आपके घर की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई विकराल तांत्रिक लगा हो तो ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन जब तक आप अपने घर को नेगेटिविटी से मुक्त ना समझें तब तक डेली पढ़ते रहिए। उससे भी प्रचंड आपको चाहिए तो रात के 11 बजे बैठ के पढ़िए। अच्छा, तो और जब जैसे ख़त्म होता है वैसे कपूर और लौंग जलाइए और घर में घुमा दीजिए जी। तो उससे भी तीव्र गति से हनुमान जी की कृपा बरसेगी और नेगेटिविटी गायब हो जाएगा। बिल्कुल, काहे कि उनका घूमने का टाइम 12 बजे का आसपास है जी। और 12 बजे आप बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो टिकेंगे वहाँ? नहीं। प्रेत जोनी में जितने लोग भटक रहे हैं वो भगवान के मंत्र को बर्दाश्त नहीं करते जी। आपने सुना होगा भागवत की महात्म्य में आता है, धुंधकारी को लाठी में मंत्र के द्वारा पैक किया गया और जैसे पहला दिन का ख़त्म हुआ, एगो लाठी का गांठ फाड़ के निकल गया। रोज़ उसको लाके कैद करना पड़ता था, सुनना ही नहीं चाहता। प्रेत जोनी में नेगेटिव एनर्जी कभी भी भगवान की भक्ति सुनेगा ही ना, सुने तो उसका मुक्ति हो जाए जी, पर सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको दंडित किया गया है तो इसलिए उसको बेचैनी होता है शरीर में। तो इस तरह से आप नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कई लोग ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी आर्थिक तंगी रहती है, बोलते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती है, पैसा नहीं टिकता है, इधर उधर के फालतू खर्च में हमारा पैसा चला जाता है या हमें कोई ठग लेता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या बताना चाहते हैं कि वो लोग किस तरह से हनुमान जी की भक्ति करें तो उनका? देखिए, सबका सॉल्यूशन हनुमान चालीसा है। थोड़ा बहुत इधर उधर करके ले दे करके हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति मतलब हनुमान चालीसा, समझे। अगर आप गहन संकट में हैं, बहुत गहन संकट में, मतलब कि कहने का कि 2 दिन से भूखा है, 4 दिन से भूखा है, ऐसी कंडीशन आ जाता है कि 4 दिन में 1 दिन मिलता है भोजन, 2 दिन में 1 दिन मिलता है भोजन, ऐसी विकट परिस्थिति है तो हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण पढ़िए। नहीं तो बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए जी। क्योंकि वहाँ आदेशित किया जाता है, हनुमान जी को आदेशित किया जाता है, भक्त आदेश करता है कि हमारे जीवन का संकट हटाओ, कि हर कीमत पर हटाओ। लेकिन तब आदेशित करना चाहिए जब कोई रास्ता खोला ना हो, मजबूर हो तो सहायक को बुलाएंगे ना जी, तब हनुमान जी को चिल्लाएंगे, और नहीं तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, समझे। काई रिच्छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होहि तात तुम पाही, भक्त काज लगी तो अवतारा, यहाँ राम काज लगी नहीं, भक्त काज लगी तो अवतारा, सुनत ही होहु पर्वताकारा, समझिएगा, सुनत ही होहु पर्वताकारा है। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गृहण कर राजा, समझे। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति आवहु हनुमाना, अब विलंब के कारण की जय, दीन जानी मोहि अभय करी जय, अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु अंतर्यामी। और उसके बाद हनुमान चालीसा को पढ़िए। और हनुमान चालीसा इस विधि से अगर भयंकर कष्ट में हैं तो 108 बार एक ही दिन में पढ़िए और प्यार से पढ़िए। ये नहीं कि वैशाली एक्सप्रेस बन जा, नहीं, संभव नहीं, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो एक बार 108 बार पढ़ने के लिए 216 मिनट लगता है, अब 216 मिनट के घंटे बना लीजिए, उतना फुर्सत निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आप एक दिन पढ़ेंगे, आपको हफ्ता के अंदर तुरंत राहत मिलेगा। एक बार ही पढ़ने की बात मैं कर रहा हूँ। एक मंगलवार को बैठ करके पूरा दिन छुट्टी ले लीजिए, अगर नौकरी करते हैं तो छुट्टी लीजिए और पूरे मंगलवार को उसमें लगाइए, और आप देखिए कि अगला मंगलवार आते आते आपकी स्थितियाँ कुछ बदल जाएगी, समझे। तो धन की इच्छा करने वाले को ये करना है, और एकदम भूख बड़ी है तो 108 बार बजरंग बाण भी साथ में पढ़िए।
समझे। तो बजरंग बाण से मतलब कि इमीडिएट आते हैं, एकदम इमीडिएट आते हैं। अच्छा। और उसी क्षण आपका जो है कल्याण करके जाएंगे। तो इसलिए आप आदमी को धन की इच्छा है तो हनुमान चालीसा ही उसका भी उपाय है, बट जो हम बताए इतनी चौपाइयाँ पढ़ने के बाद उसको पढ़िए। अच्छा, जैसे आखिर में हम आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे महा उपाय, उनकी कृपा पाने के लिए कि सदा वो हमारे ऊपर कृपा करते रहें, इसके लिए कुछ? अगर आपको सदा के लिए कृपा चाहिए तो बहुत छोटा उपाय है। आप बनारसी मीठा पान बनवाइए जी, और हर मंगलवार को हनुमान जी मंदिर को में पान का जाइए, बीड़ा चढ़ाएं। पान का बीड़ा चढ़ा के आ जाइए। आपको कोई कष्ट है तो आपने कह के आ जाइए, नहीं कष्ट है तो चुपचाप चढ़ा के आ जाइए। हमारा नियम है, हम हर मंगलवार को एक पान का बीड़ा आपको अर्पित करेंगे। तो उस तरह से जैसे माँ बाप एकदम नवजात शिशु का पालन करता है, बच्चा कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन उसको दूध पीना है ऐसा माँ को समझ में आ जाता है, उसको चींटी काट रहा है तो उसको माँ को समझ में आ जाता है। ठीक उसी तरह से हनुमान जी आपका संरक्षण करेंगे, समझे। अपना सामान भले माँ को छूट जाए लेकिन बच्चे का सामान कभी नहीं छोड़ती, समझे। तो उसी तरह से हनुमान जी आपका सेवा करेंगे। आप सिर्फ कुछ नहीं करिए, 2 मिनट जाइए हनुमान जी को मंदिर में, घर के मंदिर में नहीं, मंदिर में, ताकि वो पान को पुजारी खाए जी, समझे। और आपको देखिए हनुमान जी की सदा कृपा बनी रहेगी। आप हनुमान चालीसा पढ़िए ना पढ़िए, आप जो है बजरंग बाण पढ़िए ना पढ़िए, हनुमान बाहुक पढ़िए ना पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक नियम बना लीजिए, मंगलवार हनुमान जी को हम पान खिलाएंगे, बात खत्म। तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। उतने से आप पर सदा कृपा बनी रहेगी, इतने दयालु हैं हनुमान जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत कर आपने काफ़ी कुछ भक्तों को बताया और इतने सरल उपाय बताए हैं जिससे भक्तों के जीवन में उनकी जितनी परेशानियां हैं वो तुरंत ही दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।